तुम्हें बताए, मेरे दिल ने ना एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है हमारी बेटी की। हालांकि मुझे वो तस्वीर पता नहीं है, मैंने देखी नहीं है, बट मेरे दिल ने बनाई है। मुझे पता नहीं है वो कैसी दिखती होगी, बट मुझे ये पता है कि वो तुम्हारे जैसी होगी। और ये मैंने देखा नहीं है, कि मैंने सुना है अपने कानों से। तुम्हारी तरह वो भी बहुत सारी कंप्लेंट्स करती रहती है, तो आई थिंक वो तुम पे ही गई है। और तुम दोनों माँ बेटी के लिए पता है मैं क्या करूंगा? मैं घर के अंदर ना एक बहुत ही प्यारा सा एक कंप्लेंट बॉक्स डाल दूंगा। उसमें तुम वो जाके सारी अपनी कंप्लेंट डालते रहना कि ये पापा की, ये इसकी, ये उसकी। कंप्लेन करती है? बहुत। अभी वाली कंप्लेंट तो मैंने सुन ली, इसके अलावा और क्या कहती है? इसके अलावा कहती है कि मम्मी बहुत खड़ूस है, मम्मी बहुत लापरवाह भी है। तो मैंने पूछा उससे कि अच्छा इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर मम्मी बेटर। उसने बोला कि आप मम्मी को बहुत सारा प्यार देना, और उसने ये भी कहा कि मम्मी भी आपको बहुत सारा प्यार देगी, तभी तो आप मम्मी को प्यार दे पाएंगे। एक और चीज बोली उसने कहा कि मेरी तरफ से मम्मी का हाथ थाम लेना, कि वो नहीं थाम सकती ना, अब तो मुझे थामना पड़ेगा। और ये भी कहा कि मेरी तरफ से मम्मी के थोड़ा करीब आ जाना, क्योंकि करीब आने से प्यार बढ़ता है। अगर उसको ट्रिपल प्यार मिलेगा, मम्मी का, भाऊजी का, मम्मी भाऊजी का, दोनों का। ऐसा लग रहा है जैसे सच में वो तुमसे बात करती है। अरे लग क्या रहा है, सच में मुझसे बात करती। अब जब मैं तुम्हारे दिल में जो हो रहा है वो समझ सकता हूँ, तो अपनी बेटी की बातें समझ सकता हूँ ना। और ये भी बोल रही है अभी कि मुझे तुम्हें कमरे में ले जाके तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। देखा कितनी फिक्र करती है तुम्हारी, तुम भी थोड़ी फिक्र करो उसकी। और गुस्सा कम करो, थोड़ा खुश रहो, थोड़ा मुस्कुराओ, उसको अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ हमारी जो बेबी है ना, वो इस दुनिया में से हंसते हंसते से रोते रोते ना है। अब चले? आज मैं जल्दी सोऊंगी और बहुत सारा आराम करूंगी। ये मैं नहीं, वो कह रही है। देखा, उसने तुमसे बात करना स्टार्ट कर दिया ना। मैं प्राची को इस घर से जाने के लिए कहूंगी, लेकिन 9 महीने बाद, और उसके लिए तुम्हें रणबीर को डिवोर्स देना होगा। I don't trust Pallavi. I don't trust mom. इससे पहले कि वो अपना गेम प्लान आगे बढ़ाए, we'll have to think something. पहला सवाल ये है कि मुझे मॉम पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन भरोसे लायक तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। I just don't understand what to do. करूं भी तो क्या करूं? लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे मॉम को बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए। डिवोर्स पेपर्स इस घर में नहीं आने चाहिए और ना ही मुझे इस घर से जाना चाहिए। एक्चुअली आई नो, मुझे प्राची से बात करनी चाहिए। उससे बात करूंगी तो उसे मैनिपुलेट कर पाऊंगी और वो खुद उसके बाद मुझे इस सिचुएशन से निकालेगी। मैं प्राची से बात करूंगी और प्राची रणबीर से बात करेगी, and then everything will be in my favor. Now that sounds like a plan. So done. सुबह सुबह पहला काम मैं यही करूंगी, प्राची से बात, प्यार से। रणबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों बात कर रही है? मैं तुमसे बात कर चुका हूँ। प्राची ऊपर वेट कर रही है ताकि तुम आओ और हम बात कर सकें। प्राची को क्यों इन्वॉल्व किया तुमने इसमें? हम दोनों की आपस की बात थी ना, हमारा झगड़ा, तो तुमने मुझसे बात करो, प्राची से क्यों बात करनी है तुम्हें? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है। जैसे ही मैंने प्राची का नाम लिया, तुम बात करने के लिए तैयार हो गए। You really amaze me. सिर्फ इसलिए ताकि मैं प्राची को अपने मैटर में इन्वॉल्व ना करूं। इतनी केयर उस प्राची के लिए, इतनी केयर कि तुम उसे एक छोटी बच्ची की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। या तो वो बहुत अच्छी है या मैं ही बहुत बुरी हूँ। Actually, you know what? Don't answer that. मैं जानती हूँ यहाँ सबको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर रणबीर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इनफैक्ट आई एम द विक्टिम। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तुम्हें लड़ाई करना इतना पसंद है? क्यों तुम्हारी दिन की पहली बात की शुरुआत तुम्हारी हमेशा एक शिकायत से होती है? क्यों तुम्हें ये ड्रामा करना क्यों अच्छा लगता है?
तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेग्नेंट औरतों की तरह साइड में बैठो ना, ये सब चीजों में मत पड़ो। क्यों लड़ती रहती हो? वैसी लाइफ में कुछ खास हो नहीं रहा है और तुम ऊपर से। प्राची, प्राची, प्राची। क्या हुआ रणबीर, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? रणबीर, मैं तुमसे तब से कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज रूम में चलो, डोंट क्रिएट अ सीन। और मैं तुम्हें कब से क्या समझा रहा हूं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्राची, मैं यहाँ कब से बुला रहा हूं तुमको, तुम कहाँ पे हो? क्या फोन पे थी क्या? कब से बुला रहा नहीं, था? मैं वो अंदर, मैं तुम्हें इस बकरी के साथ रहना है जिसे हकलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। तुम्हें क्यों सबसे लड़ना होता है? What's your problem? क्या तकलीफ है ना, वो मैं बताती हूँ। ये है ना, सिर्फ बोलती नहीं, भड़ास निकालती है। और इससे तकलीफ ये है कि प्राची को इस घर में सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं लोग। मम्मी जी सही कह रही है। रिया, यू नीड टू ग्रो अप। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रेग्नेंट तो तुम हो, लेकिन बच्चे की तरह बिहेव तुम ही कर रही हो। हर जगह बचपना। और ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी केयर नहीं करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम जब ऐसे बात करती हो ना, तो किसी का भी मन नहीं होता है तुमसे बात करने का। हाँ तो मत करो ना मुझसे बात। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ मुझसे बात करो। एंड यू नो व्हाट डैड, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप औरतों के मामले में इन्वॉल्व ना। रिया, बदतमीज तो तुम पहले से हो, बड़ों का लिहाज कभी किया ही नहीं है, लेकिन डैड है तुम्हारे सामने, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। Stop acting like they are your parents. ऐसे स्वीटली मामी जी, डैडी जी बोल देने से तुम्हारे सच में पेरेंट्स नहीं बन जाएंगे वो। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने तुम्हें कभी नहीं अपनाया है। भूल गए क्या? तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला था इन्होंने। These same people जिसे तुम स्वीटली मम्मी जी, डैडी जी बोल रहे हो, कभी नहीं अपनाया था, कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही आगे करेंगे। एंड यू नो व्हाट, जब तुम वापस आई थी ना, they were absolutely disgusted. कोई नहीं चाहता था कि तुम इस घर में रहो, लेकिन तुम तो बेशर्म निकली और पड़ी हो इस घर में। Enough, enough. तुम्हें पता है प्राची यहाँ क्यों है? प्राची यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ प्राची यहाँ रहे। तुम्हें पता है कि हम क्यों नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो? क्योंकि यू आर नॉट ऑनेस्ट। फेक हो, फेक। और प्राची सच्चाई की मूरत है। प्राची के दिल में जो है वो मुझे उसके चेहरे पे दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारा किसी को समझ में नहीं आता है कि तुम्हें चाहिए क्या। व्हाट डू यू वांट? यू आर फेक। बस, बहुत हो गया रणबीर। रिया ने अपने दिल की बात क्या कह दी, सबके सब उस पर चढ़ गए। और वो किसी से झगड़ा नहीं करती, सिर्फ अपने दिल की बात कहती है जो इस घर में किसी को पसंद नहीं आता। और वो अकेली किस किस को जवाब देगी? किसी को पसंद नहीं आता कि वो अपने दिल की बात कहती है, इसलिए झगड़ा होता है यहाँ पर। और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि इसकी बहन प्राची ने इसका घर बर्बाद कर दिया। जब प्राची इस घर में आई थी तो कौन चाहता था कि वो इस घर में रहे, लेकिन अब देखो, इस घर में नहीं, सबने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। क्यों? काला जादू आता है ऐसे, किसी को इसकी बुराई नजर नहीं आती। मुझे नजर आती है। मुझे पता है प्राची ने कोई जादू तो जरूर किया है, अच्छा हो या बुरा, बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या अमीर, पर वो सबके दिल में अपनी जगह बना लेती है। और आपको पता है, सच बताऊं कि इस जादू से कोई निकलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जिसे आप काला जादू कह रहे हैं ना, उसे हम प्यार का जादू बोलते हैं। और जो आपकी रिया कभी सीख भी नहीं पाएगी तो किसी से प्यार ही नहीं कर पाएगी। प्यार नहीं कर पाएगी तो प्यार मिलेगा कहाँ से? इसलिए बोल रही हूँ, इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए, जलना बंद करे। जाना। रिया, पागल हो गए हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें एक लगाऊं तो? रिया, what the hell?
रिया, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब एक आखिरी हद पार करता इस घर की चौखट। गेट आउट! निकल जाओ इस घर से। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। ये घर मेरा है, रणबीर मेरा हस्बैंड है। निकालना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गॉट दैट? वाइफ होना तो मेरे बेटे की, तो आज मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स देगा। डिवोर्स? ये सब क्या हो रहा है? एक सेकंड, ऐसे आप अचानक से। जो हो रहा है उसे होने देना। तो रणबीर और उसकी फैमिली चाहिए एक तरफ रिया को उसका हस्बैंड चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैं इसी भलाई की बात कर रही थी। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। आना प्लीज 2 मिनट के लिए चुप हो जा। मुझे शादी की थी ना, तो ऐसे अचानक, मतलब ये सही नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसी भी है प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। आप ऐसे अचानक से इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? फैमिली से नहीं, घर से निकालने की बात करिए। कहाँ जाएगी? ऐसे हम इसे अबैंडन नहीं कर सकते ना। इसका नहीं तो उसके बच्चे का तो ख्याल हमें रखना चाहिए ना। आई नो ये बहुत बुरी है, इसे हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन इसे घर से नहीं निकाल सकते। मेरी बहन है, प्लीज इसके बारे में सोचिए। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, इसे घर से मत प्राची, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। कि तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा रही है। और सिर्फ तुम्हारे नहीं, ये हम सबके इमोशंस का फायदा उठा रही है। इसे बहुत पहले इस घर से चले जाना चाहिए। अरे नारियो, फॉर रियल? कोई अपनी ही बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? क्यों? प्राची मेरी बहन नहीं है। पर यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कौन किसका भाई है। बात ये है कि कौन सही है और कौन गलत। पर तुम तो प्लीज बीच में मत ही बोलो, ठीक है? फैमिली मैटर, सो स्टे आउट। फैमिली मैटर है इसीलिए तो तुम्हें कुछ करने को कह रहे हैं। अगर प्राची बहन है तो रिया भी तो बहन है, तुम्हें उसके लिए भी तो कुछ। हेलो, ये क्या बहन बहन लगा रखा है? हाँ, जिस बहन की तुम हिमायती बन रही हो उसका पहले सच तो जान लो। अरे ऐसी बहन होने से तो अच्छा है कि 100 दुश्मन पाल ले इंसान। जो खून चूसने वाले काम किए इसने। इसको तुम लिया। किस किस को बचाओगी तुम? मेरा हाथ रोक सकती हो तुम, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। इसको बचा रही थी ना, अपने पति को बचा के दिखाओ। रणबीर तुम्हारा पति है, राइट? शादी की है तुमने उससे, so what does that mean? That means कि मेरी शादी रणबीर के साथ इनवैलिड है। तो अगर मेरी शादी रणबीर के साथ इनवैलिड है तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कैसे हो गई मैं प्रेग्नेंट? मैं बताती हूँ मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। रणबीर बार बार अगर ये बोलता है कि वो प्राची का हस्बैंड है, तो मैं बताती हूँ मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। रणबीर ने उस दिन मेरे साथ कमरे में उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस रखे। और अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसने मेरा एडवांटेज लिया है, मेरा फायदा उठाया है। इसने मुझे शादी के नाम पे मोलेस्ट किया है और इसके लिए मैं रणबीर को जेल भी भेज सकती हूँ। Just shut up!
एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे बिना शादी के मैं प्रेग्नेंट हो गई। अरे इसे सेक्सुअल असॉल्ट बोलो, मोलेस्टेशन बोलो, रेप बोलो, लेकिन फायदा तो उठाया ना रणबीर ने। बस मैं बहन हूं तुम्हारी, तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन बार बार मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो तुम। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ही करती आई हूँ, किंतु मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ, मेरी अच्छाई को मजबूरी मत समझो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, रणबीर ने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया, तुमने रणबीर का फायदा उठाया। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने रणबीर के साथ क्या क्या किया है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या किया है इसने? रणबीर ने मुझे बताया था, इसने रणबीर के ड्रिंक में नशे वाली टैबलेट मिलाई थी। उस टैबलेट की वजह से रणबीर को नशा हो गया था, वो अपने सेंसेस में नहीं था, वो खो बैठा था अपना होश। उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, अपने कंट्रोल में ही नहीं था। इसीलिए रणबीर ने रिया का फायदा नहीं उठाया, रिया ने उसका फायदा उठाया। ये सब रिया की प्लानिंग थी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन है? I mean, you trust me? मुझे पता है, शाना ने तो सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जलती है मुझसे। She's jealous of me, इसलिए ये मन गलत कहानी बना रही है। She's lying. You know what? इसे घमंड है कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हमेशा हर मौके पे ये मुझे नीचा दिखाती है। अब मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तो बस जब मुझे पता चला कि प्राची भी प्रेग्नेंट है, I just couldn't take it. और मैंने इसके बच्चे को मारने की कोशिश की। क्या कहा तुमने? तुम इतना गिर सकती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? बस अब बहुत हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। रिश्तों की मान मर्यादा तुमने तो कभी समझी ही नहीं है, पर अब कोई माफी नहीं मिलेगी। रणबीर, मैं तुमसे कह रही हूँ, रिया को डिवोर्स दे दो। Sign it. चलो रिया, अब तुम साइन करो। साइन करो वरना मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। अब तुम डिसाइड करो, तुम इस घर में रहना चाहती हो या जेल में? मुझे सब पता है, उस किडनैपर निक की मदद तुमने की थी। तुम्ही ने उसे हायर किया था प्राची को मारने के लिए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैंने अपने तक की सारी बातें रखी, क्योंकि उस समय मैं चाहती थी कि रिया ही इस घर की बहू बने। सॉरी रणबीर, लेकिन अब मेरी आंखों से पट्टी हट चुकी है। मैं सब समझ गई हूं। प्राची बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोचती थी, और तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसी दिखाई देती। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी।
साइन करो वरना मैं पुलिस को फोन कर लूंगी। रिया, तुम्हें साइन करना चाहिए। अगर तुमने साइन नहीं किया तो पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। गो अहेड, साइन इट। साइन इट। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब खुश रहो, खुशी मनाओ, पर याद रखना ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, बिकॉज आई विल बी बैक। मैं इस घर में लौट कर वापस आऊंगी, सुन लिया सबने?